हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीन जिसे हम एवरेज भी बोलते हैं। ये सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप्स में आता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको 1 मिनट में उसको वापस से रिवाइज करता हूँ। सेंट्रल टेंडेंसी होता है सेंट्रल वैल्यू। पूरे डेटा सेट में कोई एक ऐसा वैल्यू होता है जो पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू। इसके 3 टाइप्स के होते हैं। सेंट्रल वैल्यू निकालने के 3 पैरामीटर्स हैं, मीन, मोड और मीडियन। तो उस क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था तीनों का। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे मीन के बारे में। तो देखते हैं मीन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मीन को एक सिंगल लाइन डेफिनेशन दें तो ये होता है एवरेज। किसी भी डेटा सेट का एवरेज होता है मीन। सपोज कि 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स किसी क्लास में है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी में 20 मार्क्स आए हैं, किसी के 31 मार्क्स आए हैं, किसी के 35 आए हैं, किसी के 40 आए हैं, किसी के 45 आए हैं। 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं आउट ऑफ 50। ये अलग अलग मार्क्स हैं, ठीक। तो यदि बोला जाए कि ये पांचों स्टूडेंट का ऑन एवरेज मार्क्स कितना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये सारे वैल्यू को ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। कितने वैल्यू हैं? 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा मीन, या इसी को बोलते हैं एवरेज, ठीक है। इसी को मीन या एवरेज बोलते हैं। तो यदि इसका फार्मूला बनाना चाहें तो क्या होगा इसका फार्मूला? तो इसका फार्मूला होता है, एक्स बार से इंडिकेट करते हैं मीन को। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, जहां पे सिग्मा एक्स होता है एडिशन ऑफ ऑल वैल्यू, एडिशन ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं उसको आप डिवाइड कर दोगे सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके, तो उस केस में आपको सेंट्रल वैल्यू निकल जाता है, या सेंट्रल टेंडेंसी जिसे हम बोलते हैं, ठीक। और उसमें भी सेंट्रल वैल्यू क्या? मीन। तो इस मीन को निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फार्मूले हैं, और वो भी तरीका या फार्मूला डेटा के किस टाइप का सीरीज है, किस टाइप का डेटा है, इंडिविजुअल डेटा है कि डिस्क्रीट डेटा है कि कंटिन्यूअस डेटा है, उस डेटा के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम मीन कैलकुलेट करते हैं। तो आपको मैंने अब बताया था डेटा सेट इंडिविजुअल होता है, इसके अलावा डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता था, सारे ऑब्जर्वेशंस को इंडिविजुअली लिखा जाता था, चाहे वो कितने भी बार रिपीट क्यों ना हुआ हो। इंडिविजुअल सीरीज के केस में, ठीक, जितने रिपीट फैक्टर्स होंगे, जैसे 2 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो उसको वापस से लिखा जाता है। डिस्क्रीट सीरीज में इस डेटा के सारे ऑब्जर्वेशन को रिपीट नहीं लिखे जाते, उसके टाइप्स लिखे जाते हैं, कितने टाइप्स के डेटा है और वो कितने बार रिपीट हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, ठीक। डिस्क्रीट के केस में ऑब्जर्वेशंस और उसकी फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूअस सीरीज के केस में यदि बहुत सारे डेटा हो तो उस केस में पूरे डेटा को एक लोअर लिमिट और हायर लिमिट का एक पर्टिकुलर क्लास बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्लास बनते हैं, एक क्लास में होता है एक लोअर लिमिट, एक हायर लिमिट। उस रेंज के अंदर आने वाले सारे ऑब्जर्वेशंस कितने बार रिपीट हुआ है उसको टेबल बना के लिखते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के अकॉर्डिंग मीन को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, ठीक। तो आप इतना याद रखना कि मीन निकालने के लिए सबसे पहले सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देते हैं और फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से
डिवाइड कर देते। तो ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज क्या निकाल रहे हैं? मीन। ठीक, तो एक ऑब्जर्वेशन में लिख देता हूं, 9 5 4 3 2 1। ठीक, एक डेटा सेट है इंडिविजुअल सीरीज का एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है 9 5 4 3 2 1 0। तीसरा डेटा सेट 9 5 4 3 2 1 0 0। फोर्थ नंबर का 9 5 4 3 2 1 0 0 एंड 0। चार टाइप का डेटा सेट है जिसमें वैल्यूज दिए गए हैं इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में। ठीक, और सारे वैल्यू फर्स्ट डेटा सेट में एक बार रिपीट हुआ है, सेकंड में कुछ वैल्यू एक बार आया है, सारे वैल्यू एक बार आया है, इसमें 0 दो बार रिपीट हुआ है। अगर आपको इसका मीन निकालने के लिए बोला जाए, उस केस में आप सिर्फ एक ही फार्मूला निकाल लेना, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एस डिवाइडेड बाई एन। तो फर्स्ट के लिए निकालते हैं सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सारे वैल्यू को जोड़ देना पड़ेगा, 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो सिग्मा एक्स का वैल्यू आएगा, यहाँ पे ऐड करोगे तो 24। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? फर्स्ट डेटा सेट में 6, तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक, तो इसका मीन आया है, इस डेटा सेट का मीन आया है एक्स बार इक्वल टू 4। इस डेटा सेट के लिए एक्स बार तो उतना ही आएगा, इस पूरे को ऐड करोगे और इसमें एक ऑब्जर्वेशन एक्स्ट्रा हो गया है, वो है 0, और 0 को किसी दूसरे ऑब्जर्वेशन से जोड़ते हो तो 0 ही आता है। तो सिग्मा एक्स इसके लिए भी आएगा 24। अब यहाँ पे केस चेंज हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ चुके हैं। अभी पहले 6 ऑब्जर्वेशंस थे, अब 7 हो गए। अब आप कहेंगे 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो वो हालांकि उसका प्रैक्टिकली वैल्यू नहीं है यदि उसमें ऐड किया जाए, किसी के साथ ऐड किया जाए, बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के केस में 0 को भी आपको काउंट करना पड़ता है। तो 0 को यदि काउंट करोगे तो ये हो जाएगा 24 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो उस केस में आता है 3.84। इसका मीन आया कितना? 3.84। इसका अगर मीन निकालोगे थर्ड का तो ये आएगा सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। ये फिर से सेम आएगा, दो बार अगर 0 है तो दोनों को ऐड कर दोगे तो भी 24 आएगा, सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 हो गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए? 8। तो ये हो जाएगा 3 से, इसका सिग्मा एक्स बार आएगा 3। अब फोर्थ केस में क्या होगा? सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स बार डिवाइडेड बाई एन। 24 डिवाइडेड बाई क्या होगा? अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9 हो गए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9, इसका आंसर आएगा 2.4। इसका सीधा मतलब ये है कि यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ता है और उसके एडिशन वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होता, तो उस केस में मीन का वैल्यू कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा। ठीक, मीन का वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ जाने से मीन का वैल्यू कम होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम हो जाने से मीन का वैल्यू बढ़ जाएगा। 0 को भी मीन निकालने के लिए हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में ऐड करते हैं। ठीक है, ये है केस 1 मीन का। अब इसी में मैं आपको केस टू बता रहा हूँ। एक डेटा सेट है 2 2 2 2 2। दूसरा डेटा सेट 3 3 3 3 3। तीसरा डेटा सेट है आपका 4 4
4 4 4 और चौथा नंबर डेटा सेट है 6 6 6 6 6। ये आपका अगर आपको मीन निकालने के लिए इस तरीके से डेटा देता है तो क्या होता है देखते हैं। तो सिग्मा एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन करोगे तो कितना है 2 2 2 2 2, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है 5, आंसर आएगा 2। इसमें देखो 3 3 3 3 3 सबको ऐड करोगे तो ये आएगा 15 डिवाइडेड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है 5, तो इसका आंसर आएगा 3। इसको ऐड करो, सबको ऐड करोगे तो आएगा 20, कितने ऑब्जर्वेशन है 5, तो ये हो जाएगा 4। और इसमें भी 6 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है 5 टाइम्स, तो सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स रिपीट हुआ है तो आंसर आ जाएगा 6। डेटा सेट ए में सारे ऑब्जर्वेशन 2 थे तो उसके मीन आए कितना 2। डेटा सेट बी में सारे ऑब्जर्वेशन 3 थे उसके मीन आए 3। डेटा सेट 3 में 4 थे सारे ऑब्जर्वेशन 4 आएंगे मीन। 4 में 6 सारे ऑब्जर्वेशन 6 थे तो उसका मीन आएगा 6। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि किसी डेटा सेट में एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हो, कितना भी नंबर ऑब्जर्वेशन 50 ऑब्जर्वेशन हो, 500 ऑब्जर्वेशन हो, 600 ऑब्जर्वेशन हो, लेकिन वो ऑब्जर्वेशंस एक ही नंबर से रिपीट हो रहे हो, मीन्स सारे ऑब्जर्वेशंस के वैल्यू सेम हो, उस केस में मीन आपको डायरेक्ट वही आएगा जो उस डेटा सेट में ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है। यदि पूरे डेटा सेट में 2 है तो उसका मीन 2 आएगा। पूरे डेटा सेट में 3 ऑब्जर्वेशन है 3 आया है। 20 है 20 20 20 तो उस केस में मीन आएगा 20। ठीक, तो यदि किसी डेटा सेट में सेम ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रहे हैं, पूरे और डेटा सेट में एक ही टाइप के ऑब्जर्वेशंस हो, तो उस केस में आपका मीन, आपका मोड एंड मीडियन, ये सारे के सारे का वैल्यू होता है सेम। अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाता कि इसी फर्स्ट केस में इसका मीन निकालिए तो आंसर आएगा 2, इसका मोड निकालिए तो आंसर आएगा 2, इसका मीडियन निकालिए तो आंसर आएगा 2। मीन मोड मीडियन विल बी सेम व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशंस इज रिपीटेड और डेटा सेट हैविंग सेम ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये तो था इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज से हम मीन कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा फार्मूला जिसमें एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन से आप एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन से आप निकाल सकते हैं। ठीक, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में जीरो को भी हम कैलकुलेशन में लाते हैं। ठीक है, क्योंकि जीरो उसके सिग्मा एक्स पे अफेक्ट नहीं करता बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे अफेक्ट करता है, जिससे मीन का वैल्यू चेंज हो जाता है। दूसरी क्या बात याद रखनी है, सारे डेटा सेट में सेम ऑब्जर्वेशंस हो तो उस केस में मीन मोड मीडियन सेम आता है, सेम वैल्यू आता है जो उस डेटा सेट में प्रेजेंट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।